अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्ल्ड नॉलेज की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद। रेमंड डेविस कौन था? लाहौर में दिन दिहाड़े 2 कत्ल करने वाला कंट्रैक्टर जिसे 24 लाख डॉलर के एवज रिहाई मिली। दोस्तों इसी के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, आपने बने रहना है मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 जनवरी 2011 की शाम थी। लाहौर की पुरानी अनारकली थाने में एक अनोखा मंजर था, जहां 2 नौजवानों के कत्ल के इल्जाम पर एक गैर मुल्की शख्स से तफ्तीश जारी थी। आने वाले चंद हफ्तों में दिन दिहाड़े दोहरे कत्ल का ये वाकया पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सफारती बहरान का बायस बनने वाला था। दोस्तों ये शख्स एक अमेरिकी शहरी रेमंड था और जब थाने में तफ्तीश के दौरान इनसे पूछा गया कि क्या वो अमेरिकी सफारत खाने के लिए काम करते हैं, तो इन्हें इस बात का बखूबी इल्म था कि यहाँ अपना असल काम और ओहदा समझा पाना मुश्किल होगा। दोस्तों अपनी आप बीती दी कंट्रैक्टर में रेमंड डेविस लिखते हैं कि दौरान तफ्तीश इनसे पूछा गया कि वो किसके लिए काम करते हैं, क्या वो अमेरिकी सफीर के लिए। इस पर रेमंड डेविस ने अंदर ही अंदर सोचा कि शायद मेरे असल काम का जिक्र करना ठीक नहीं होगा, लिहाजा उन्होंने जवाब में महज कंसल्टेंट कह दिया। 27 जनवरी को अपनी गिरफ्तारी के बाद रेमंड डेविस 49 रोज तक पाकिस्तान में कैद रहे। इस दौरान ये एक बैनुल-अक़वामी खबर बन चुकी थी, जिसके बारे में सुबह से शाम तक न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बैनुल-अक़वामी अखबारात और चैनल भी रिपोर्ट कर रहे। ताहम फिर 16 मार्च को लाहौर की शरई अदालत ने इन्हें दैयत के तहत मक़तूलीन के वर्सा को 24 लाख डॉलर खून बहा करने पर रिहा कर दिया, जो हैरत अंगेज था। रेमंड डेविस और इनके शरीक मुसन्नफ स्टारंस रैपिड ने बड़े ड्रामाई अंदाज में जे रोड और फेरोजपुर रोड के संगम पर पेश आने वाले वाक़े की मंजरकशी की है, जिसमें उन्होंने 2 पाकिस्तानी शहरियों को गोली मारकर हलाक कर दिया था। वो अपनी किताब में दावा करते हैं कि जब वो चौक में ट्रैफिक में फंसे हुए थे तो इनकी गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद में से एक ने पिस्तौल निकाल पर इन पर तान लिया। रेमंड डेविस इंतहाई तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी कंट्रैक्टर थे और उन्होंने ऐसी ही सूरत-हाल का मुकाबला करने की बारहा मशक की थी। इन्होंने फौरन अपना पिस्तौल निकाल कर इसके मैगजीन में मौजूद 17 में से 10 गोलियां गाड़ी की विंड स्क्रीन से फायर करके इन दोनों मोटरसाइकिल सवारों को मोहम्मद फ़हीम और फैजान हैदर को हलाक कर दिया। इसी के ऊपर रेमंड डेविस को इन दोनों की हलाकतों का जरा भी अफसोस नहीं हुआ। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि फैसला मैंने नहीं बल्कि मोहम्मद फ़हीम ने पिस्तौल निकाल कर किया था। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो इन्हें मार कर मेरा ज़मीर साफ रहेगा, क्योंकि ये मेरा अव्वलीन मकसद अपने खानदान के पास वापस आना है। सो दोस्तों ये उस वक्त की बात है, ये वही जमाना था जब अमेरिकी हकाम को पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी का इल्म हो चुका था और उन्होंने ओसामा के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया था। अमेरिकी हकाम को खदशा था कि अगर ओसामा के खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो इस दौरान डेविस पाकिस्तानी हिरासत में रहे तो इन्हें मार दिया जाएगा। यही वजह है कि खुद इस वक्त के सदर बराक ओबामा ने 15 फरवरी को रेमंड डेविस का जिक्र करते हुए कहा कि वो हमारा सफारतकार है और इन्हें वियना कन्वेंशन के तहत इस्तिस्ना हासिल है। मगर फिर रेमंड डेविस के मुताबिक वो पाकिस्तान में अमेरिका के महकमे खारजा के एहलकारों की हिफाजत पर मामूर थे। क्या इससे मुझे सफारतकारी का दर्जा मिल सकता है? हरगिज नहीं, ये रेमंड डेविस का कहना है। अब एक सवाल है कि रेमंड डेविस पाकिस्तान में आखिर क्या कर रहे थे? तो इसी के ऊपर शजा नवाज की एक किताब है दी बैटल फॉर पाकिस्तान के मुताबिक रेमंड डेविस ने अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में अमेरिका की एलियट स्पेशल फोर्सेस में शमूलियत के लिए ट्रेनिंग की थी, मगर फेफड़ों की इंजरी और माजूरी के बायस उन्हें आर्जी तौर पर रिटायर कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने वो मुलाजमत छोड़ दी और सिक्योरिटी कंट्रैक्टर की दुनिया में कदम रखा। शजा साहिब लिखते हैं कि 2004 के दौरान अफगानिस्तान में अमेरिकी हुकूमत के बड़े कंट्रैक्टर डैन कॉर्प इंटरनेशनल के साथ पहली असाइनमेंट पर इन्होंने काम किया। वो सदर हामिद करजई के बॉडी गार्ड की टीम में काम करते थे और उनकी योमिया तनख्वाह $600 थी। और फिर इसके बाद वो पाकिस्तान में बतौर सिक्योरिटी कंट्रैक्टर आए और पहले पेशावर में और इसके बाद इस्लामाबाद में अमेरिकी सफारत खाने के लिए काम किया। वो लाहौर में अमेरिकी कौंसल खाने के साथ 2009 से 2011 तक वाबस्ता रहे। बहरहाल दोस्तों चलते हैं अब स्टोरी के दूसरे रुख की तरफ, क्योंकि रेमंड डेविस के ऊपर 302 का पर्चा दर्ज था, मुकदमा दर्ज था और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 302 यानी कि कत्ल का मुकदमा, इसकी जो सजा है वो सजाए मौत है अगर मकतूलीन माफ नहीं करते। लेकिन फिर अदालत में एक ड्रामाई मोड़ आता है। अदालत में आखिरी पेशी और फिर रिहाई, ये सबसे ड्रामाई सीन था। मुकदमे का आखिरी दिन था जब लाहौर की कोर्ट लखपत जेल में कायम करदा खसूसी सेशन कोर्ट में रेमंड डेविस पर कत्ल की फर्द जुर्म आयद होना थी। अदालती कार्रवाई चूंकि उर्दू में हो रही थी, इसलिए डेविस को कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन दरमियान में वहां मौजूद लोगों के रद्द अमल से पता चला कि कोई बड़ी बात हो चुकी है। रेमंड की एक अमेरिकी साथी पाल उगला के हसार तोड़कर पिंजरे के करीब आए और कहा कि जज ने अदालत को शरई अदालत में तब्दील कर दिया है। दोस्तों इसी के ऊपर शाह नवाज लिखते हैं कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर हुसैन हकानी ने एक इंटरव्यू के दौरान इन्हें बताया था
कि उन्होंने शरीयत के जरिए इस मामले को सुलझाने का मशवरा दिया था। इधर डेविस की किताब में दावा किया गया कि अदालती कार्रवाई के दौरान इन लवाहिकीन को अदालत के बाहर गन पॉइंट पर रखा गया था। दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इन लवाहिकीन को अदालत के बाहर गन पॉइंट पर रखा गया था और इन्हें कहा गया कि वो मीडिया के सामने जबान तक न खोलें। ये लवाहिकीन एक एक करके खामोशी से जज के सामने पेश हुए, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते और रकम की रसीद वसूल करते और बाहर आ जाते। रेमंड डेविस मजीद कहते हैं कि ये बात भी खास दिलचस्प है कि ये रकम किसने दी। इस वक्त की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैरी क्लिंटन ने इस बात से साफ इनकार किया था कि ये खून बहा अमेरिका ने अदा किया है। जो ही ये कार्रवाई मुकम्मल हुई तो रेमंड डेविस को एक अकबी दरवाजे से निकाल कर सीधा लाहौर के हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया, जहां एक प्यारा रनवे पर इनका इंतजार कर रहा था, जहां पर वो बाइज्जत तरीके से रेमंड डेविस साहब बैठे और सीधा अमेरिका को वापस लौट गए और पाकिस्तानी अदालतें और पाकिस्तानी कौम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकी। बहरहाल दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, नए आने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।